Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our mathematics book of class 5th in this video. Dear students, as you know we have completed some questions from exercise 3.2 in our last video. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में से. इट इज रिलेटेड टू डिवीजन. ये जो एक्सरसाइज है वो डिवीजन से रिलेटेड है, यानी कि भाग से रिलेटेड है. एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली. पहला जो क्वेश्चन था वो हम कंप्लीटली कर चुके हैं. एंड द सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. और सेकंड जो क्वेश्चन है उसका 1 एंड 2 ये हम कर चुके हैं. फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्व करके शो किया था नोटबुक में, और सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था. दीज आर वेरी सिंपल डिवीजन ओनली. ये सारे जो हैं वो केवल साधारण भाग हैं. और लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो आपके डिजिट्स लिखे हुए हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, वो इंडियन स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, भारतीय लिपि में लिखे गए हैं, जिसको देवनागरी लिपि कहते हैं. तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए डिजिट्स हैं यहाँ पर. बस इतना सा ही डिफरेंस है. बाकी जैसे अपन सिंपल डिवीजन करते हैं, जैसे हम साधारण भाग करते हैं, वैसे ही ये डिवीजन है, वैसे ही ये भाग हैं. तो आइए आज हम पहले तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चंस कर लेते हैं. देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. और उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अपने को दिखाई दे रहा है एक स्टोरी प्रॉब्लम है. जब वर्ड्स में कोई चीज लिखी हुई आती है तो उसको स्टोरी प्रॉब्लम कहते हैं. तो अभी तक जो अपन कर रहे हैं वो केवल सीधा नंबर्स की ही कैलकुलेशंस हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन से स्टोरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. यानी यहाँ पर कोई एक प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाएगी जिसको आपको समझना भी होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, और फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है वो आपको सोचना होगा. तो आइए सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो कि हैं सिंपल डिविजन्स. और ये जो लेटर्स हैं, ये जो एक्चुअली ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं. तो जहां तक हम लोगों ने पहले अपनी नोटबुक में वर्क कर रखा है उससे आप मिनिमम 2 जो लाइंस हैं, 2 जो रोज हैं, वो जरूर आप ब्लैंक लीव करें. और उसके बाद में 2 रोज लीव करने के बाद आपको नोट करना है इसका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन. तो मैं भी नोट कर लेता हूं थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं. हमेशा जो ये सब क्वेश्चंस होते हैं इनको आप लेफ्ट मार्जिन से आउटसाइड में ही मेंशन करें. लेफ्ट मार्जिन के इनर साइड में मेन क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना चाहिए, और जो सब क्वेश्चंस हैं उनको आउटसाइड में मेंशन करना चाहिए. तो ये यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 8. देखिए 8 2 टाइप से लिखे जाते हैं, मैं आपको इस बुक में से भी बताना चाहूंगा. ये 8 है, इस तरह से भी 8 लिखा जाता है, और ये इस तरह से भी 8 लिखा जाता है. इसके साथ में ये 5 है, ये इस तरह से भी 5 लिखते हैं, और ये वाला भी 5 लिखा जाता है. और ये फिर वापस 8 है, तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं. ये क्या थोड़े से इजी लगते हैं, और ये भी देवनागरी के ही हैं. देवनागरी के जो नंबर हैं वो 2 टाइप से लिखे जाते हैं, कई सारे नंबर्स. तो 8 को थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी लिखते हैं, 5 को भी इस तरह से लिखते हैं. 8 वापस आ गया है, और फिर डिवाइडेशन का जो साइन है, और ये है 33. तो 33 हम लिख देते हैं यहाँ पर. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 33 का कैसे टेबल बना सकते हैं वो बताया था, कि अगर कोई टेबल आपको आती नहीं है तो आप उसकी टेबल बना भी सकते हैं. तो उसके लिए 33 बन जा तो 33 होंगे ही. 33 2 जा के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 जा के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 जा के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो 33 को, और इस तरह से आप अब उसकी टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर अपन ने टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है 33 की. तो आइए अब इसको अपन अरेंज करते हैं. सबसे पहले तो ये जो नंबर है वो है 858.
डिवाइडेड बाई 33। ये जो नंबर है ये 33 से डिवाइड किया जाएगा। तो अभी हम जैसा कि हमें करना चाहिए, सबसे पहले हमें फर्स्ट जो डिजिट है उसको डिवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट डिजिट तो बहुत स्मॉलर है इसकी कंपैरिजन में, और हम 33 से 8 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें लेने पड़ेंगे 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स को जब अपन लेते हैं तो ये इसकी वैल्यू बन जाती है 85। तो 85 बन जाते हैं ये दोनों डिजिट मिल करके। अब हम 33 की टेबल में देखेंगे कि 85 है क्या उसमें। तो यहाँ पर ये 33 की टेबल है, 85 नहीं है, क्योंकि 85 से जो ग्रेटर नंबर है वो आ गया है 99। अगर होता तो यही होता वो, तो 85 नहीं है। तो 85 से जो स्मॉलर है, जस्ट स्मॉलर, वो नंबर हमें लिखना है। तो जस्ट स्मॉलर जो नंबर है वो 66 है और 2 टाइम्स में है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स में आ रहा है, और 66, ये 66 हमने इसके नीचे बिलो द नंबर लिख दिया है, और माइनस का साइन हमने मेंशन कर दिया है। और यहां पर हमें करना है सब्ट्रैक्शन। वी कांट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम द 5। 6 को 5 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू टेक ए बोरो। आफ्टर बोरोइंग 5 विल कन्वर्ट इन 15। 15 माइनस 6, तो 15 माइनस 6 के लिए 7 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और 15 तक जाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, रिमेनिंग 9। तो 9 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी 9 होते हैं। हालांकि 9 उसमें अलग टाइप से प्रिंट होकर के आता है बुक्स में। देखो बुक्स में जो 9 आता है वो इस तरह का आता है, ये 9 है। तो 9 ऐसे भी लिख सकते हैं देवनागरी में, और इस तरह का लिखना भी ट्रेंड में है, यानी प्रचलन में है। नेक्स्ट जो नंबर है वो अभी पूरा नहीं हुआ है सब्ट्रैक्शन। तो यहां से 1 हैज बीन गोन टू हियर, सो नॉट 8 हियर, यहां पर 8 नहीं है, 7 इज रिमेनिंग हियर। 7 माइनस 6, 1। नाउ वी हैव टू पुट द नेक्स्ट डिजिट हियर, वी हैव टू पुट द 8। नाउ द नंबर इज 198। 198 है, तो देखते हैं 198 मिलता है क्या। और अगर 198 नहीं मिलता है तो इससे जो लोअर है, जस्ट लोअर या जस्ट स्मॉलर, वो नंबर हमें देखना पड़ेगा। तो 198 मिल गया है। देखिए 33 की टेबल में 198 मिल गया है। कितने टाइम में मिला है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 टाइम में मिल गया अपने को 198। तो अब हम इसका फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0। सो आंसर इज 26। जो 26 2 जो ऐसा लिखना चाहिए था अपने को 26। तो अगर अपन 858 को डिवाइड करते हैं 33 से तो अपने को मिलता है 26। ये आंसर है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी अपन डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ होती है वो डिवाइजर होती है, यहाँ पर बीच में जो चीज़ होती है वो डिविडेंड होता है, और ये जो होता है वो क्वोशिएंट होता है, और नीचे अगर कुछ शेष बचता है तो वो रिमाइंडर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, डिवाइजर यानी डिवाइड करने वाला, ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर डिवाइड कौन कर रहा है? 33 डिवाइड कर रहा है इसको, और डिवाइड हो कौन रहा है? 858 ये डिवाइड हो रहा है। तो जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड होता है, और डिवाइड जो कर रहा है वो डिवाइजर होता है, और जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है, और नीचे रिमाइंडर रहता है। तो अपना ये कंप्लीट हो गया है। आइए एक और क्वेश्चन अपन इसमें से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में है 437 डिवाइडेड बाई 16। तो 437 को डिवाइड करना है 16 से। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे इसको। सबसे पहले हम डिविडेंड को लिख देंगे 437 डिवाइडेड बाई 16।
तो 16 की टेबल देखते हैं। हाँ, 16 की टेबल भी हमने यहाँ ऑलरेडी नोट कर रखी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करने की ट्राई करेंगे, लेकिन फर्स्ट डिजिट डिवाइड नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत ही स्मॉलर है ये। तो हम ले लेंगे 2 डिजिट्स को। तो 2 डिजिट्स मिल करके बन रहा है 43। तो देखते हैं 43 है क्या टेबल में, और अगर 43 नहीं है तो जस्ट स्मॉलर नंबर कौन सा है, 43। तो 43 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 43 होते तो यहीं पर होते, क्योंकि उससे जो बिगर नंबर है वो आ गया है 48। तो 43 नहीं है, तो हम 43 से जस्ट स्मॉलर लिखेंगे। तो यहाँ पर जस्ट स्मॉलर है 32 और 2 टाइम्स में, तो 2 यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे और 32 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब करेंगे हम इनका सब्ट्रैक्शन। 3 - 2 1, 4 - 3 1। वी हैव टू 1, ये ऐसा होता है। वी हैव टू पुट द नेक्स्ट डिजिट नाउ 7। द नंबर इज 117। यहाँ पर जो नंबर बन गया है वो है 117। तो देखते हैं इसमें 117 है क्या। तो 117 नहीं है इसमें। अगर होते तो यहाँ पर होते वो, क्योंकि इससे 117 से जो बिगर नंबर है वो आ गया है यहाँ पर। तो हमें अगर 117 नहीं है तो उससे जस्ट स्मॉलर नंबर यहाँ पुट करना है। तो ये है 112, और कितने टाइम में है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम में 112। अब हम करेंगे इसकी सब्ट्रैक्शन। 7 - 2 कितने होते हैं, 5। 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो देखिए यहाँ पर क्वोशिएंट तो आ गया अपने पास 27, और रिमाइंडर भी बचा है इस बार। रिमाइंडर है अपने पास 5, डिवाइजर है 16 और डिविडेंट है 437। तो इस तरह से आपको ये डिविजन्स करने हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए। देख पा रहे हैं आप, देखिए ये अपन कर चुके हैं, अभी ये अपन कर चुके हैं 3rd क्वेश्चन, 4th भी कर चुके हैं। 5th में आपको 23 का टेबल बनाना है, या अगर आपको लर्न है तो सबसे बेस्ट है वो, ये आपको होमवर्क में करना है। तो 3rd और 4th अपन कर चुके हैं अभी, और 5th मैंने आपको दे दिया है होमवर्क के लिए। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्टोरी प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं 3rd क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम दी हुई है। यहां लिखा हुआ है छाया एक नाम है किसी गर्ल का। छाया बॉट यानी बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, बाई यानी खरीदना और बॉट यानी खरीदा। छाया ने खरीदे 20 कॉपीज, 20 कॉपियां। छाया ने खरीदी 20 कॉपियां फॉर ₹360, 360 रुपए के लिए मतलब 360 रुपए में खरीदी। 20 कॉपीज उसने 360 रुपीज में बॉट की, यानी खरीदी। ध्यान रखिए अभी यहां पर क्या बताया जा रहा है कि 20 जो कॉपीज हैं, यानी 20 कॉपियां उसने खरीदी हैं ₹360 में। अब देखिए स्टेट यानी बताएं या कहें, द कॉस्ट यानी कीमत ऑफ 1 कॉपी, एक कॉपी की। तो अब आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी क्या है, यानी एक कॉपी की कीमत क्या है। देखिए जब भी आपको किसी एक चीज की वैल्यू पूछी जाती है, जब ज्यादा चीजों की वैल्यू आपको दी जाती है और किसी भी उसी वन थिंग की जो वैल्यू आपको अगर पूछी जाती है सिंगल चीज की, तो वहां पर आपको डिवाइड करना होता है। पीछे जो अपन ने मल्टीप्लिकेशन किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी वन थिंग की वैल्यू देकर के ज्यादा चीजों की वैल्यू जब पूछी जाती है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन करना होता है। यहां पर उल्टा है, वहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि वन थिंग की वैल्यू दे रहे थे और ज्यादा थिंग्स की वैल्यू पूछ रहे थे। यहां पर ज्यादा चीजों की वैल्यू दे रहे हैं और वन थिंग की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज का कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है और कब आपको डिवीजन करना है, इस बात का डिसीजन आपको लेना आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में
आपको कोई भी बताएगा नहीं कि इसमें करना क्या है, वो आपको खुद को ही डिसीजन लेना होगा। और अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर वन थिंग की वैल्यू देकर मोर थिंग्स की वैल्यू पूछी जाती है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है, और अगर मोर थिंग्स की वैल्यू आपको दी जाती है और सिंगल या वन थिंग की वैल्यू आपको पूछी जाती है तो वहां पर आपको करना होता है डिवीजन। तो देखिए यहां पर 20 कॉपीज की वैल्यू दी हुई है, यानी एक से ज्यादा कॉपीज की वैल्यू दी हुई है और 1 कॉपी की वैल्यू पूछी है। तो यहां पर अपने को करना होगा डिवीजन। और डिवीजन भी हम लोग क्या करेंगे, एक लैंग्वेज, जैसे अपन ने मल्टीप्लाई में क्या किया था, सिंस देयरफॉर का यूज किया था। हमने जो सिंस और देयरफॉर की लैंग्वेज बना करके यूज किया था, वहां पर भी हमने इस तरह से लैंग्वेज बनाई थी कि जो चीजें अपने को 2 बार दी गई है वो अपने को लेफ्ट में रखनी है, और जो हमें पूछी गई है, 1 बार दी गई है और दूसरी बार पूछी गई है, वो अपने को राइट में लिखनी है। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो पैटर्न है, ये हम अभी भी ध्यान रखेंगे इस चीज का कि हम सिंस फॉर का यूज करेंगे और सेंटेंस इसी तरह का प्रिपेयर करेंगे कि हमें जो चीज 2 टाइम्स दी गई है उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे और जो 1 टाइम दी गई है उसको राइट में लिखेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम हमें उसको फाइंड आउट करना होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको मेंशन करना है एंड यू हैव टू नोट द क्वेश्चन। छाया bought 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 20 copies 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 for rupees 160 full stop state 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 यानी कहें, बताएं, the cost of 1 copy। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, छाया बॉट 20 कॉपीज, छाया ने खरीदी 20 कॉपीज फॉर रुपीज 160 160 रुपए में। स्टेट यानी बताएं, द कॉस्ट यानी कीमत ऑफ 1 कॉपी, 1 कॉपी की। तो अब हमें इसका करना है सॉल्यूशन। देखिए 1 लाइन आपको ब्लैंक लीव कर देनी चाहिए बीच में ताकि कंजस्टेड नहीं लगे, और लिखना चाहिए सॉल्यूशन। यहां पर सीधा आंसर नहीं लिखते हैं अपन, बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम सीधा आंसर लिख देते हैं, यहां पर पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व होने के बाद में अपने को मिलेगा आंसर। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे अपन, सिंस, चूंकि, यानी क्या दिया हुआ है अपने को वो लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस में जो चीज दी हुई है वो लिखना है, और सेकंड सेंटेंस में हम जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको मेंशन करेंगे। लेकिन जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपको जो चीज पूछी गई है वो आपको इस साइड में रखनी है। तो आपको 1 कॉपी, देखिए कीमत आपको ना कीमत पता करनी है, कॉस्ट पता करनी है, तो कॉस्ट को आप इधर रखेंगे, और नोटबुक्स की जो नंबर है वो आपको 2 टाइम दी, 20 नोटबुक्स और 1 नोटबुक। तो नोटबुक्स की जो नंबर है वो आपको 2 बार दिए गए हैं, 20 कॉपीज और 1 कॉपी। तो ये आपको 2 बार दी हुई है, और कीमत आपको सिर्फ 1 बार दी हुई है, और 1 बार आपको पता करनी है। तो जो चीज पता करनी है वो कीमत है यानी कॉस्ट है, तो उसको हम राइट में लिखेंगे, और जो चीजें हमें ऑलरेडी 2 टाइम्स दी हुई है वो हम लेफ्ट में लिखेंगे। तो लेफ्ट में हम पहले दी हुई है हमें 20 नोटबुक्स, 20 यहां पर कॉपीज लिखा हुआ है नोटबुक्स के लिए, कॉपीज, प्राइस या कॉस्ट ही लिख देते हैं, कॉस्ट, नोटबुक्स। देखिए जब काके की ऐड करना होता है तो हम एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगाते हैं, यानी की 20 कॉपियों की कॉस्ट। तो यहां पर और एस नहीं लगाना है अपने को, एस के ऊपर एस, इसलिए हमने लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगा दिया ताकि कॉपीज यानी कॉपियों का, 20 कॉपीज कॉस्ट यानी 20 कॉपियों का कॉस्ट, इज यानी है, इक्वल टू किसके बराबर है, 20 कॉपीज की कॉस्ट क्या है वो दी हुई है अपने को, 20 कॉपीज 160 रुपीज का साइन भी बनाना है।
देयरफॉर, इसलिए अब अपने को क्या करना है, यहां पर 20 नोटबुक 20 कॉपीज का जो कॉस्ट है वो तो दिया हुआ है। अब हमें देयरफॉर 1 कॉपी लेफ्ट में आ गया, 1 कॉपी। यहां पर कॉपीज नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, एक ही है, इसलिए 1 कॉपीज यानी 1 कॉपी का कॉस्ट है। अब देखिए 1 कॉपी का कॉस्ट है तो यहां पर 1 कॉपी का जो कॉस्ट है वो 160 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, एक दिमाग ये लगाना है आपको। यहां पर 20 कॉपीज का कॉस्ट दिया हुआ है 160, तो 1 कॉपी का कॉस्ट तो कम ही आएगा क्योंकि ये 20 कॉपियां मिलकर के इतना पैसा लग रहा है, तो 1 कॉपी तो कम रुपए में आएगी। तो जब वैल्यू कम होती है तो डिवाइडेशन होता है, तो 160 हम लिखेंगे 160 डिवाइडेड बाई 20, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा। इसको आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो वन नोटबुक का या 1 कॉपी का जो कॉस्ट है वो आ जाएगा। तो 20 से डिवाइड करते हैं, आइए यहां पर इसको 160 डिवाइडेड बाई 20। तो आप 20 का टेबल अगर आप लिखेंगे, लिख लेते हैं अपन 20 की टेबल। तो 20 की टेबल के लिए 2 की टेबल लिख के 0 लगा देंगे सबके। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। और अब इनके 0 लगा दो तो 20 की टेबल बन जाएगी आपकी। ये 20 की टेबल बन गई आपकी। अब देखो इसमें 20 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 20 से 16 भी डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि 20 से ये स्मॉलर है, 16 भी स्मॉलर है, तो अपने को एक और डिजिट इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये तीनों मिलकर के इनको डिवाइड करना पड़ेगा 160 को। डायरेक्ट 160 डिवाइड होंगे क्योंकि अगर अपन 1 डिजिट लेते हैं तो भी डिवाइड नहीं कर सकते, अगर अपन 2 डिजिट्स लेते हैं तो भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें 3 डिजिट्स लेनी होगी। तो 160 देखते हैं इसमें है क्या, तो ये रहे 160 8 टाइम्स में, तो ये 8 टाइम्स में 160 सब्ट्रैक्शन किया 0 0 0, तो आंसर आया अपना 8। तो अब हम लिखेंगे इसका आंसर। आंसर कैसे लिखते हैं, जो क्वेश्चन में से ही आंसर बन जाता है। द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज ₹80, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। ये जो लैंग्वेज होती है आंसर की वो क्वेश्चन में से ही मिल जाती है क्योंकि जो बात पूछी गई है वही तो लिखेंगे अपन। द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज है कितना, ₹8। तो 1 कॉपी की जो कॉस्ट आ गई वो 8 रुपए आ गई, 8 रुपीज। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। पहले आपको ये क्वेश्चन नोट करना था, तो नोट कर लिया अपन ने, और फिर उसके बाद में इसकी लैंग्वेज अपन ने बनाई सिंस फॉर वाली, सिंस देयरफॉर वाली, फिर इसको डिवाइड किया, फिर इसका आंसर अपन ने नोट किया लास्ट में। तो ये पैटर्न है, ये तरीका है, ये सॉल्यूशन इस तरह से करना था अपने को। और टाइम अपना आप हो चुका है वीडियो का। आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड और फोर्थ, और 5th मैंने आपको दिया है होमवर्क में, ध्यान रखना इस बात का। तो पहले तो आपको 3rd करना है नोटबुक में, फिर 4th करना है और 5th भी करना है अपने लेवल पर, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी नोटबुक में इस तरह से करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं जो आपको खुद को करना है। ये 3rd मैंने आपको बता दिया है, 4th मैं आपको बता देता हूं, हिंट दे दूंगा मैं आपको कि करना कैसे है इसको। धीरज हैव 864 बनानाज, धीरज रखता है 864 केले, यानी धीरज के पास में इतने केले हैं कुल मिलाकर। स्टेट यानी बताएं, हाउ मेनी डजन यानी कितने दर्जन, बनाना यानी केले, ही हैज यानी वह रखता है।
तो अपने को कितने दर्जन केले वो रखता है वो पता करना है। तो दर्जन की संख्या पता करनी है अपने को। तो दर्जन की संख्या पता करनी है तो अपने को पता, अब देखो इसमें चीज केवल एक ही दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ, संख्या आपको एक ही दिखेगी केवल 864, बाकी कोई भी नंबर नहीं दिखेगा आपको पूरे क्वेश्चन में। अदरवाइज क्या होता है, अपने पास 2 नंबर्स तो होते ही हैं, 3 नंबर्स होते हैं वैसे तो, पर तीसरा नंबर चलो 1 आ गया ये यहाँ पर, तो 3 नंबर्स अपने पास होते हैं क्वेश्चन में और 4th नंबर अपन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आपको केवल एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, एक डजन दिखाई दे रहा है। तो डजन क्या होता है, दर्जन कहते हैं हिंदी में इसको। 12 चीजों का एक दर्जन होता है। जैसे 12 केले, 12 का जब ग्रुप बनाते हैं अपन किसी भी चीज का, जैसे मान लो 12 पेन पड़े हैं, वो एक दर्जन पेन कहलाएंगे। 12 बनाना पड़े हैं, बनानाज पड़े हैं, तो वो 1 डजन बनानाज कहलाएंगे। 12 अगर रबर पड़े हैं तो 12 वो 1 डजन रबर कहलाएंगे। तो डजन का मतलब होता है 12 इन ए क्वांटिटी ऑफ 12 की जो क्वांटिटी होती है उसको डजन कहते हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन तो आपको नोट करना ही है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नोट करना है। उसके बाद में जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, सिंस, अब देखिए अपने को दिया हुआ पता क्या करना है, डजन की संख्या पता करनी है, और डजन की संख्या पता करनी है कि कितने दर्जन केले उसके पास हैं। तो डजन अपन इस साइड में लिखेंगे, जो चीज अपने को पता करनी है उसको हम राइट में लिखते हैं हमेशा। तो डजन कितने हैं वो हम इधर लिखेंगे। तो हमें पता है कि 12 जो है ना, 12 बनानाज, BANANAS, बनानाज, 12 बनानाज मेक्स, बनानाज मेक, सिंस 12 बनानाज मेक, चूंकि 12 केले बनाते हैं, इक्वल टू 1 डजन। 12 केले मिलके क्या बनाते हैं, 1 दर्जन। सिंस 12 बनानाज मेक इक्वल टू 1 डजन, यानी 12 केले मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 दर्जन। इसलिए कितने केले हैं उसके पास, उसके पास है 864, इसलिए 864 बनानाज मेक। तो 864 बनाना कितने केले, 864 बनाना कितने डजन बनाएंगे, यानी कितने दर्जन के बराबर होंगे। तो यहां पर अपने को 864 को डिवाइड, अब देखिए दर्जन, जो डजन की संख्या है, जब एक दर्जन में 12 चीजें आ रही है तो इतनी चीजें के दर्जन अपने को बनाने हैं। तो दर्जन इससे ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे, कम ही आएंगे, क्योंकि इस 12 का 1 दर्जन बन रहा है तो इससे अधिक थोड़ी दर्जन बन जाएंगे, तो इससे कम होगी संख्या दर्जन की। तो कम करने के लिए डिवाइडेशन होता है। तो 864 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो 864 डिवाइडेड बाई 12। अब आपको ये काम आपको करना है बाकी का, 864 को 12 से डिवाइड करना है, फिर आपको आंसर भी लिखना है। आंसर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज करनी है। हाउ मैनी की जगह आपको वो जो आपका आंसर आता है, क्वोशेंट जो आता है, वो आपको लिखना है कि इतने डजन बनाना ही हैज, या ही हैज से भी शुरू कर सकते हो। ही हैज, जो भी आपका आंसर आता है उतने, हाउ मेनी की जगह उतने, ही हैज जो भी आंसर आता है इतने डजन बनानाज लिख देना यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका जो पैटर्न है या थोड़ा क्लू है वो मैंने आपको दे दिया है, लेकिन इसको कंप्लीट आपको अपने लेवल पे ही करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।